8 फरवरी को तय हो जाएगा अखिलेश का भविष्य। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 8 फरवरी को अखिलेश यादव का भविष्य तय होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव की भविष्य में राजनीति में क्या भूमिका रह जाएगी, उनकी पार्टी की क्या महत्वता रह जाएगी, यह 8 फरवरी को पता चल जाएगा। देखिए, देश के अंदर इतने समय अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उन्हीं समीकरणों को एक जगह पर लाकर यह तय किया जा रहा है कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसा हो क्यों रहा है कि अचानक से लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाले अखिलेश यादव के भविष्य की बात की जाने लगी। दरअसल जिस गठबंधन के साथ अखिलेश यादव ने अपना कारवा आगे बढ़ाया था, अब उन्हीं लोगों ने अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये नजर डाल लेते हैं कि क्या हुआ और क्या हो सकता है। पर अगर बात करें कि क्या हुआ है, देखिए, कर्नाटक से कांग्रेस ने एक एजेंडा शुरू किया है। एजेंडा क्या है कि इस एजेंडे को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, पीछे का कांग्रेस के इतिहास पर चलना पड़ेगा। कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि देश के अंदर तमाम राज्यों में उसकी सरकार रही है, देश में लंबे समय तक राज किया है। लेकिन जैसे जैसे नई पार्टियां बनती गई, कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई। अब स्थिति क्या है आपके सामने है, केंद्र में सत्ता से बाहर है और कई राज्यों में जहां चुनाव जीत रहे थे वहां भी बाहर है। तो राहुल गांधी ने अब एक दिमाग लगाया है और कांग्रेस ने एक दिमाग दौड़ाया यह है कि भाई साहब, वापसी करने के लिए 2 स्टेप आप पीछे ले लीजिए। जैसे कि लंबी छलांग मारने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको 2 कदम पीछे जाके कूदना पड़ता है या छलांग लगानी पड़ती है। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने काम शुरू किया कर्नाटक से। काम यह है कि जहां पर उसके जो बेस है, कांग्रेस का बेस क्या है, मुस्लिम वोटर्स, तो वहां पर उसने क्या किया है कि मुस्लिम वोटर्स को कन्विंस किया है, मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए काफी काम किया है। और अब ये चाह रही है कि जो उसके पुराने वोटर्स हैं, कोर वोटर हैं, वो उसके पास आ जाएं। और ये कर्नाटक से चला हुआ सिलसिला अब पहुंच चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसका एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीलमपुर से ही क्यों कांग्रेस ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की, क्यों वहां पर सबसे पहली जनसभा की। इसीलिए क्योंकि वहां पर 50% मुस्लिम है और अपनी बेस वोट को वो कवर करना चाहती है। वो खुद जानते हैं कि वो दिल्ली नहीं जीत सकते, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए अपनी भूमिका तो मजबूत कर सकते हैं। तो वही काम दिल्ली में किया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस यही काम उत्तर प्रदेश में कर सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को जो परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश में, जो एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का, वो बहुत बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है। अगर अखिलेश यादव वो जीतते हैं तो तब तो चलिए ठीक है, अखिलेश यादव के लिए थोड़ा सा उपचुनाव की हार का जो एक दर्द है, जो एक घाव है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पर तो आप बताता हूं दिक्कत मेन कहां पे आती है। देखिए, दिल्ली वाली बात मैंने कर ली कि दिल्ली में जो है उसके परिणाम तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, वो भी इसी वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा, इसलिए उस पर चर्चा भी नहीं करते हैं। तीसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। फ्रंट फुट पर कैसे खेल रही है वो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये इस चर्चा का वही एक बेस है और वो सबसे जरूरी चीज भी है। दरअसल अविनाश पांडे हैं, इनको कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। इन्होंने कहा है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव, ये आप दोनों नोट करिए, इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ 2026 के पंचायत चुनाव स्वतंत्र होकर लड़ेगी। स्वतंत्र होकर लड़ने का मतलब यह होता है कि आप किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। यानी अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस एजेंडे के साथ उतरी है कि अपने कोर वोटर्स को वापस ले आए, जीत मिले या ना मिले, यही काम वो उत्तर प्रदेश में कर देगी। इसीलिए कह रहा हूं कि 8 फरवरी की तारीख अखिलेश यादव के लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे जनाधार ही खत्म हो रहा है, तो फिर कांग्रेस कैसे अखिलेश यादव को इफेक्ट कर देगी। कांग्रेस ऐसे इफेक्ट करती है, बताता हूं कैसे इफेक्ट करेगी। देखिए, अगर हम 2024 लोकसभा चुनाव में चले, ये सबको पता है कि अगर मुस्लिम वोटर्स हो और यार यादव वोटर हो, यादव वोटर्स के एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को जाते हैं, कोई शक नहीं। मुस्लिमों के वोट बंटते हैं कांग्रेस और सपा में। दलितों के वोट बंटते हैं कांग्रेस और सपा में। दलित थोड़ा सा कटता है समाजवादी पार्टी से अन्य जातियों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलता, पर कटता है। लेकिन कांग्रेस को दलितों का वोट मिल जाता है और मुसलमानों का वोट मिल जाता है। अब जो 36 सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, वो वहां पर कांग्रेस का गठबंधन था। हालांकि
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में इतने समय की, उसकी वजह से जीत गई, लेकिन उसका समर्थन मिला। तो जो वोट कटते थे वो बीजेपी को तो नहीं मिलने थे, वो उठ के मिल गए, कांग्रेस वाले वोट मिल गए समाजवादी पार्टी को, इससे बीजेपी को नुकसान हो गया। अब यही काम उत्तर प्रदेश में करने आ रहे हैं राहुल गांधी, और ये प्लानिंग है 2027 विधानसभा चुनाव की। अगर दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट पाने में कामयाब हो गए राहुल गांधी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है, अब कांग्रेस जो है अखिलेश का साथ छोड़ दे। और इनके प्रभारी जी कह भी चुके हैं कि अब हम स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इन्होंने ये चीज बोली है। तो अब अगर इस सोच के साथ उतर रहे हैं तो अखिलेश यादव के लिए 2 लॉस होंगे। 2 लॉस कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहला लॉस होगा, मुस्लिम वोट कट जाएगा। उसके बाद दूसरा, जो दलित वोट जो इनको इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल गया था, वो शायद इस बार ना मिल पाए। अब या तो अखिलेश यादव ये मनाए कि भाई साहब कांग्रेस हार जाए, हालांकि लग तो वही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, चीजें बट रही हैं, कट रही हैं, उसमें आसार तो इसी बात के लग रहे हैं। लेकिन कहानी कहती है ये सारे समीकरण, इसीलिए 8 फरवरी का दिन न सिर्फ मिल्कीपुर के परिणाम अखिलेश यादव की राजनीति पर आगे की दशो दिशा तय करेगा, साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव जो उनका गठबंधन है कांग्रेस साथ उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको वो अभी तक लेकर चले आए हैं, उपचुनाव में भी यही किया, कांग्रेस ने समझौता किया था। लेकिन 8 तारीख के परिणाम अगर कांग्रेस के लिए अनुकूल रहे तो आने वाला समय जो है 2027 का विधानसभा चुनाव खासतौर पर, वो अखिलेश के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट्स काटने में कामयाब हो जाएगी कांग्रेस? और अगर क्या ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में अपने डूबे वर्चस्व को थोड़ा सा उभारने और निखारने का प्रयास कांग्रेस करेगी, तो क्या अखिलेश का साथ छोड़ देगी? अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।